हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फ्रॉम द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो डाइजेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये कुछ सिक्रीट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ये इनके सिक्रीशंस को हम डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। ठीक है, ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिनको हम सिक्रीशंस कहते हैं और इन सिक्रीशंस को हम डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। हम जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनको एक एक करके देखेंगे। ये डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं इनमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, क्योंकि डाइजेशन क्या करना है, डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड को हमें सिंपल करना है। सिंपल का मतलब कि हमें डिफ्यूजिबल करना है। ब्लड में ये जो फूड है ये डिसॉल्व हो सके, डिफ्यूजिबल हो सके। इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल करने के लिए हमें कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो यूज होते हैं डाइजेशन में, उनको टेक्निकली हम कहते हैं एंजाइम्स। उनको हम कहते हैं एंजाइम्स। याद रखिएगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। All enzymes are proteinaceous, but all proteins are not enzymes. ये याद रखिएगा, all proteins are not enzymes। इस बात को याद रखना है। आप सारे प्रोटीन्स को एंजाइम मत मान लेना। ठीक है, आप क्लास 10th में अगर एंजाइम के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते होगे तो ठीक है, नहीं तो एंजाइम के लिए हम लोग के पास एक बड़ा सा चैप्टर है, वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। अभी आप बस इतना याद रखो कि ये जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स डाइजेस्टिव जूसेस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से सिक्रीट होता है। और अभी मैं एक आपको जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं उनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। इनमें जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीशंस करते हैं और इन सिक्रीशंस को डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। और इसी डाइजेस्टिव जूस में प्रेजेंट होता है ये एंजाइम, जो कि क्या करता है, ये आपके कॉम्प्लेक्स फूड को, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है ना, इस कॉम्प्लेक्स फूड को ये सिंपल बनाता है। ठीक है, क्लियर? तो जितने भी एंजाइम्स हैं, मैंने क्या कहा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। अनदर हैशटैग, all enzymes are proteinaceous। enzymes के साथ साथ कुछ और भी हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आयंस की ज़रूरत पड़ती है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल all enzymes are proteinaceous, but remember कि all proteins are not enzymes। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो हमारा पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड हम शुरू करेंगे, एंड दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि हम लोगों को जो ग्लैंड्स पढ़ना है वो आगे चलकर एक और ग्लैंड के बारे में पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी उसके बारे में बात बता दूं। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनका क्या काम होता है, कोई ना कोई सिक्रीशन करते हैं। जो ग्लैंड्स होते हैं कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। इनके सिक्रीशंस को पहुंचाने के लिए एक जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपने सिक्रीशंस को डक्ट के थ्रू पहुंचाते हैं। दे हैव डक्ट, डक्ट इज प्रेजेंट। देयर आर सम ग्लैंड्स विच हैव डक्ट, और इस डक्ट से इस सिक्रीशन को, ये जो सिक्रीशन है इसको डक्ट से टारगेट तक पहुंचाते हैं। जहां भी उसको पहुंचाना होता है वो डक्ट से जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, मतलब उन ग्लैंड्स के पास
कोई डक्ट नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता कि वो किसी डक्ट से, यानी दे डोंट हैव डक्ट, एब्सेंट है, डक्ट इज एब्सेंट, नो डक्ट, डक्टलेस ग्लैंड्स कहे जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई डक्ट नहीं है। अब ये अपने सिक्रीशन को क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को टारगेट तक कैसे पहुंचाते हैं, ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली पोर कर देते हैं, डायरेक्टली पोर कर देते हैं ब्लड के अंदर, डायरेक्टली पोर देयर सिक्रीशन इन द ब्लड। तो ऐसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट होता है और वो अपने सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू भेजते हैं, एक ट्यूब्यूल के थ्रू भेजते हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से भेजते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये भूलना नहीं है आपको। और ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट नहीं होता, सपोज करो कि ये एक ग्लैंड है और ये एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने कुछ सिक्रीशन, जो भी सिक्रीशन होगा, जो भी केमिकल प्रोड्यूस करेगा, इसको यहां जाना है, इस टारगेट पर जाना है, तो यहां से एक डक्ट निकलेगी और ये अपना सिक्रीशन इस डक्ट से यहां भेज देगा, ठीक है। लेकिन ये जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे, इसकी टारगेट यहां है सपोज करो। अब इसके पास तो कोई डक्ट नहीं है ना, ये डक्टलेस है, ये डक्टलेस है, तो ये अपने सिक्रीशन को यहां कैसे भेजेगा, इसके लिए इसको ब्लड का सहारा लेना होगा। और आपको मालूम है कि ब्लड तो हमारे टिश्यूज के हर कोने से, हर ऑर्गन से होकर गुजरता है, तो ये अपने सिक्रीशन को इस ब्लड में क्या करेगा, पोर कर देगा। ये सिक्रीशन ब्लड में चला आएगा और ये ब्लड में मूव करता रहेगा। अब इसको ये सिक्रीशन चाहिए, तो ये सिक्रीशन ये कलेक्ट कर लेगा ब्लड में से। ये सिक्रीशन जो इसको चाहिए, ये टारगेट है, टारगेट ऑर्गन है, इसको इसके द्वारा बनाया गया सिक्रीशन चाहिए, लेकिन इसके पास डक्ट नहीं है, तो ये अपने सिक्रीशन को इस ब्लड में पहले पोर कर देगा और फिर वहां से ये जो टारगेट ऑर्गन है वो कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। कोई दूसरा उसको इसलिए नहीं कलेक्ट कर पाएगा, सपोज करो और भी ऑर्गन्स हैं अगल बगल में, तो वो सिर्फ यहां क्यों आएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक होगा। अगर वो यहां जाएगा तो उसको यहां रिसीव करने वाले सोर्सेज नहीं है। अगर ये यहां चला भी गया तो ये ऑर्गन उसको रिसीव नहीं करेगा। रिसीव करना सिर्फ इसी को पता है कि इसको कैसे रिसीव करना है, कैसे अंदर ले आना है, बाकी ऑर्गन्स को नहीं मालूम है। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे जब हम ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको एक डिटेल चैप्टर पढ़ना है। तो जब मैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपने सिक्रीशन को क्यों, टारगेट ऑर्गन ही उसको रिसीव करता है, बाकी ऑर्गन क्यों नहीं रिसीव करते हैं। अभी बस आप इतना जान लो। तो फ्रेंड्स, ग्लैंड्स हो गए दो तरह के, एक हो गए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक हो गए एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और भी तरह के ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन आपको बेसिकली पहले दो मैं बता दूं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो हम देखेंगे कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी में आते हैं कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो आज हम जो शुरू करेंगे, पहला हम अपना ग्लैंड्स डाइजेशन के लिए जो हेल्प करता है, एंड दैट इज salivary glands. So let us start salivary glands. salivary glands, ये जैसा कि मैंने आपको बताया ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं। तो salivary glands जो है ना, ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसके पास डक्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। डक्ट क्या है, प्रेजेंट है, डक्ट इज प्रेजेंट। salivary gland के पास डक्ट क्या है, डक्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स यानी इसके पास डक्ट हो गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कि ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना। ये क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, करेक्ट है। ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इससे जो सिक्रीशन होता है, इससे जो चीज सिक्रीट होगा उसको हम बोलते हैं सलाइवा। इसके सिक्रीशन को हमने नाम दिया है सलाइवा। इसका मतलब यह है कि सलाइवरी ग्लैंड्स के पास डक्ट होता है और वो अपने डक्ट से एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। ये जो सलाइवा होता है उसके बारे में हम आपको बात
करेंगे आगे कि सलाइवा का क्या रोल है डाइजेशन में। हालांकि सलाइवा का बहुत एसेंशियल रोल नहीं है, मतलब आप कह सकते हो कि सलाइवा इज नॉट प्रेजेंट, क्या इससे कोई दिक्कत होगी? तो इट्स नॉट हैविंग मच एसेंशियल, मतलब जरूरत तो है, इसकी जरूरत है, बट इट इज नॉट एन एसेंशियल, नॉट एसेंशियल इन डाइजेशन। डाइजेशन के पर्पज से मैं बोल रहा हूं। डाइजेशन मतलब कि कोई चीज का ब्रेक डाउन करने के पर्पज से इसको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं मानेंगे, ना देंगे। सो इट्स नॉट वेरी वेरी एसेंशियल डाइजेशन की, मतलब अगर ये नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब ध्यान से सुनो, क्या सलाइवा का मैंने सिर्फ डाइजेशन में कहा है कि नॉट एसेंशियल, बाकी चीजों में नहीं कह रहा हूं। सलाइवा का और रोल हो सकता है, लेकिन मैं डाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा कि इफ देयर विल बी नो सलाइवा, देन विदाउट सलाइवा डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो लेट मी टेल यू कि विदाउट सलाइवा ऑल्सो डाइजेशन विल टेक प्लेस। आगे आपको पता चल जाएगा, डाइजेशन विल टेक प्लेस, यानी कॉम्प्लेक्स केमिक सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ये जो सलाइवा है ये कहां प्रोड्यूस, कहां पे आता कहां है, ये सिक्रीशन के बाद आता कहां है? तो ये सलाइवा आता है इन द ओरल कैविटी। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं वो कहां आता है? वेयर इट कम्स, ये ओरल कैविटी में आता है। किसके थ्रू आता है? डक्ट्स के थ्रू आता है, उनको आप सलाइवरी डक्ट्स कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे पास कितने सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। बात कर लेते हैं हम अपने सलाइवरी ग्लैंड्स के टाइप्स की। तो जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो कितने तरह के हैं? वो 3 तरह के हैं, और तीनों जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो पेयर्ड हैं, एक्सोक्राइन हैं। ठीक है, तो जो पैरोटिड ग्लैंड है वो एक सलाइवरी ग्लैंड एक पेयर में प्रेजेंट है, पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं उसको। अभी मैं इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा, लोकेशन आपको दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो उसको पैरोटिड ग्लैंड एक हो गया। दूसरा वाला जो है वो है सब लिंगुअल बोलते हैं उसको। लिंगुअल मतलब होता है कि स्पीच, तो इसीलिए इसका लोकेशन के बेसिस पर इसका नाम भी ऐसा पड़ा है, सब लिंगुअल ग्लैंड। और जो तीसरा है फ्रेंड्स वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ह्यूमन बींग्स में हम इसको मैंडिबुलर कहते हैं, एनिमल्स में हम इसको मैक्सिलरी कह सकते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, इसको हम सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। ह्यूमन बींग्स में जनरली हम इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स से जानते हैं, वैसे हम इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी एनिमल्स में, दूसरे एनिमल्स में कहते हैं। ये जो प्रेजेंट होते हैं ये सब आपके पेयर्ड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, पैरोटिड आपका जो पेयर्ड ग्लैंड है। कुछ चीज़ें और आपको बता दूं कि पैरोटिड ग्लैंड जो है हमारा ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। और उसके बाद आपका जो सब मैंडिबुलर है, देखो एम आ रहा ना इसमें, तो एम से होता है मीडियम, ऐसे याद रखना है, ये मीडियम साइज्ड का ग्लैंड है। ये जो है ये मीडियम साइज्ड का ग्लैंड होता है, साइज के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, तो याद रखना है एम से मीडियम साइज्ड, और पैरोटिड लार्जेस्ट, आप इसको याद रखोगे ही। अब जो बच गया वो जनरली क्लियर है कि इट इज अ स्मॉल साइज्ड। ये क्या है? ये स्मॉल साइज्ड ग्लैंड हो गया। और तीनों जो हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वेदर पैरोटिड, सबलिंगुअल या सब मैंडिबुलर, ये सब सलाइवा का सिक्रीशन करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू सिक्रीट सलाइवा, ये सलाइवा को सिक्रीट करेंगे।
ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं इनको, एक बार इनके पोजीशन से हम देखते हैं। तो अगर हम इनके पोजीशन को देखें तो फ्रेंड्स मेरे पास एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है जो मैंने टाइम बचाने के लिए ड्रॉ कर लिया था आपके लिए, और इस डायग्राम को मैं आपको अब यहाँ पर शो कर रहा हूँ। यहाँ से आपको बहुत ईजिली क्लेरिफाई हो जाएगा कि जो यहाँ पर तीनों ग्लैंड्स हैं वो मैंने बहुत क्लियर आपको बताने की कोशिश की है कि जो ग्लैंड्स हैं, आपको दिख रहा है कि मैंने आपको यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड्स और आपको मैंने यहाँ पर सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ये तीनों ग्लैंड्स मैंने आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर की है। तो अगर हम बात करें इस वाले ग्लैंड की, तो ये वाला जो ग्लैंड है, दिस वन, ये वाला जो ग्लैंड है ये है पैरोटिड। आपको बोला था ना कि ये लार्जेस्ट है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड है। दिस इज पैरोटिड ग्लैंड। ओके, इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो फ्रेंड्स देखो, ये ईयर हो गया हमारा, तो इसकी जो लोकेशन है वो बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर। इसकी जो लोकेशन है वो क्या है? बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर। ठीक है, इसकी लोकेशन हो गई पैरोटिड ग्लैंड्स की। दूसरा जो आप देख रहे हो कि यहां से एक डक्ट निकल रही है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड से आपको बताया था कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये जो डक्ट निकल रही है, ये वाली जो डक्ट निकल रही है, ये डक्ट को कहते हैं, इस डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट, आप इसको पैरोटिड डक्ट भी कह लो या इसका नाम है स्टेंसन डक्ट। तो ये स्टेंसन डक्ट हो गई जो पैरोटिड ग्लैंड से निकलती है, और ये सलाइवा सिक्रेशन करती है। अभी आगे मैं बताऊंगा और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आपको क्लियर हो गई कि बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर, या आप कह सकते हो इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर्स। इसकी लोकेशन एक और हम बोलते हैं कि इंफीरियर एंड एंटीरियर, दिस इज इसके एंटीरियर, और इंफीरियर यानी नीचे, इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर्स, बिटवीन द स्किन और एक मसल्स होते हैं, मैस्टर मसल्स। मैं यहां लिख देता हूं मैस्टर मसल्स, MASSE, मैसेटर मसल्स। ये स्किन और मैसेटर मसल्स के बीच में इंफीरियर यानी थोड़े नीचे और ईयर के एंटीरियर प्रेजेंट होते हैं। इनके डक्ट को क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ स्टेंसन। क्लियर है? अगला देखते हैं हम लोग। ये खुलता कहां है ये भी देख लेते हैं कि वेयर डज इट ओपन्स। ये जो पैरोटिड ग्लैंड, ये जो डक्ट है, वेयर डज इट ओपन्स, ये जो भी सिक्रीशन लाता है ये खुलता है नियर अपर सेकेंड मोलर। भूलना नहीं है, नियर अपर सेकेंड मोलर। दांत आपकी जो सेकेंड मोलर है वहां आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये स्टेंशन डक्ट कहां खुलती है? नियर अपर सेकेंड मोलर। ओके, क्लियर है? ओके, अभी हम बात करते हैं, ये जो आपको ग्लैंड दिख रही है जो कि स्मॉल साइज्ड की ग्लैंड होती है, दिस वन, और इसको हम कहते हैं सबलिंगुअल। इसको कहते हैं सबलिंगुअल। आपको बताया था कि 3 तरह के होते हैं, तो ये है सबलिंगुअल ग्लैंड। दिस इज सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, ये सबलिंगुअल ग्लैंड हो गई। यहां से भी आपको एक डक्ट दिख रही है, एक आपको यहां भी डक्ट दिख रही है, ये डक्ट दिख रही है आपको, दिस वन। इस डक्ट को कहते हैं, ये जो डक्ट दिख रही है आपको जो सबलिंगुअल से निकल रही है, इस डक्ट को कहते हैं डक्ट ऑफ बार्थोलिन्स।
डक्ट ऑफ बार्थोलिन्स, या इसका एक और नाम है डक्ट्स ऑफ रिविनस। इसको एक और नाम से जानते हैं, डक्ट्स ऑफ रिविनस, RIVINUS, डक्ट्स ऑफ रिविनस। ठीक है, डक्ट ऑफ रिविनस हो गई, और ये हो गई आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड। अब देख लेते हैं कि ये कहां खुलती है। थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा तो मैं आपको ये रब कर दे रहा हूं, ऑलरेडी आप इसको नोट कर चुके होंगे, आप देख चुके होंगे इसको, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, हमें स्पेस मिल जाएगा। अब ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है फ्रेंड्स, ये कहां खुलेगी, इसका डक्ट जो सिक्रीशन लाएगा वो कहां, बीनीथ द टंग। सॉरी, इसकी लोकेशन पहले मैं बता दूं आपको। सबलिंगुअल ग्लैंड की जो लोकेशन है दैट इज बीनीथ द टंग। कहां है, बीनीथ द टंग, बीनीथ द टंग। ओके, बीनीथ द टंग, दिस इज द लोकेशन। ये लोकेशन हो गई सबलिंगुअल ग्लैंड की, बीनीथ द टंग। ठीक है, क्लियर है। और ये अपना जो सिक्रीशन है वो टंग के पास, इसकी जो सिक्रीशन होती है वो टंग के पास ये रिलीज होती है, यानी इसका डक्ट आकर टंग के पास खुलेगा। जो आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो आपको ये वाली जो दिख रही है ना, ये दिस ग्लैंड इज सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये हो गई आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड में भी देखो खूब सारे आपको डक्ट्स दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। इनको बोलते हैं वॉटन्स डक्ट। वॉटन्स डक्ट क्या बोलते हैं इनको, ये जो डक्ट्स आपको दिख रहे हैं, मैं यहां पे लेबल कर देता हूं, ये जो आपको डक्ट्स दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं वॉटन्स डक्ट। लेट मी राइट, वॉटन्स डक्ट, वॉटन्स डक्ट। आप इसको ये भी बोल सकते हो सब मैंडिबुलर डक्ट या वॉटन्स डक्ट। अब इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, वेयर डज इट इज लोकेटेड, इट इज एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये जो यहां पे आपकी टंग होगी ना, आपको अगर याद आ रहा होगा कि टंग होगी, और फ्लोर पे जो टंग होती है वो एक स्ट्रक्चर से अटैच होती है जिसको फ्रेनुलम कहते हैं, ये भी आपको बात याद आ रही होगी। तो जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है ना, दैट दे ओपन एट द टंग, सॉरी एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर के जो माउथ का फ्लोर है वहां पर ओपन होते हैं, और इनको हम कह सकते हैं कि दे आर लोकेटेड एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ। आपकी जो लोअर जॉ का जो एंगल बनेगा ना, आपकी लोअर जॉ ये हो गई आपकी लोअर जॉ, तो लोअर जॉ का जो ये सपोज करो लोअर जॉ हो गई, ये अपर जॉ हो गई, तो लोअर जॉ का जो एंगल है ना, एंगल दिस पार्ट, यहां पर प्रेजेंट होंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो पैरोटिड ग्लैंड्स के जो डक्ट है उसको बोलते हैं स्टेंसन डक्ट। this one I am writing here only, Stenson duct. This is Stenson duct, and this is duct of Bartholin's, जो कि duct of Revinus भी कहा जाता है सबलिंगुअल का, और Wharton's duct सब मैंडिबुलर को बोलते हैं। तो आई होप कि आपको जो लोकेशन है वो समझ में आ गया कि कौन सी डक्ट कहां प्रेजेंट होती है। दिस इज इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर्स, बिटवीन स्किन, और मैंने आपको बताया था स्किन और इसके बीच में एक मसल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेसेटर मसल्स, और या बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर। देन सबलिंगुअल की लोकेशन क्या है, बिलो द टंग के नीचे, और सब मैंडिबुलर की क्या लोकेशन है, फ्लोर ऑफ द माउथ, या लोकेटेड एट द एंगल ऑफ लोवेस्ट जॉ। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं अपने जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ताकि हम उस पर कुछ चीज़ें आपको मेंशन करके बता सकें। ये मैं वही बता रहा था आपको कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स वगैरह, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। अब हम आगे चलते हैं, हम एक एक करके इन ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं कि ये ग्लैंड्स क्या करते हैं। उसके पहले थोड़ा हम सलाइवा के बारे में और जान लें कि सलाइवा क्या है। तो सलाइवा फ्रेंड्स, सलाइवा जो है हम एक दिन में इन वन डे
हम कितना सलाइवा प्रोड्यूस कर लेते हैं मालूम है आपको? आप 1 से लेके 1.5 लीटर्स तक का सलाइवा एक दिन में प्रोड्यूस कर लेते हो। आप 1 डे में 1 to 1.5 लीटर्स का सलाइवा प्रोड्यूस कर लेते हो, ठीक है। और क्या सलाइवा कभी कभी निकलता है कि हमेशा निकलता है? तो आप ये बातें याद रखो कि इट इज ऑलवेज सिक्रीटेड, सलाइवा इज ऑलवेज सिक्रीटेड, हमेशा सिक्रीट होता रहता है, ऑलवेज सिक्रीटेड, ठीक है ना। वेदर यू आर ईटिंग, वेदर यू ईट और you don't eat, then also saliva will be secreted, ठीक है। क्या आप सोते हो तो सलाइवा रिलीज होता है? यस, ड्यूरिंग स्लीप ऑल्सो, ड्यूरिंग स्लीप ऑल्सो यू आर सलाइवेटिंग, यानी आप सलाइवेशन कर रहे हो, लेकिन सोने के समय जो सलाइवेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। और यहां से एक फंक्शन हमें सलाइवा का मिल गया, ये हम लोग सलाइवा डिस्कस कर रहे हैं। यहां से एक सलाइवा का फंक्शन आ गया कि सलाइवा हेल्प्स इन ओरल हाइजीन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ओरल हाइजीन, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह आप जब उठते हो मॉर्निंग में, तो आपका एक बैड ब्रीथ आता है, ठीक है ना। एक सांस जो आती है थोड़ी सी उसकी जो स्मेल होती है बैड बहुत होती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका जो सलाइवेशन है, जो सलाइवा है वो कम हो गया है। और मैंने कहा कि सलाइवा जो है ओरल हाइजीन को मेंटेन करता है, तो उस समय जो है सलाइवा की कमी होने की वजह से उसके सलाइवा के अंदर हमको मिलते हैं कुछ केमिकल्स जिनको हम कहते हैं कि बैक्टीरिसाइड है, यानी बैक्टीरिया मारने वाला। तो जब सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाता है तो ये बैक्टीरिसाइड वगैरह कम हो जाते हैं, तो उस समय आपका जो ब्रीथ होता है थोड़ा सा उसमें बैड ब्रीथ आता है। इसलिए जब सलाइवा बनता रहता है तो वो बैक्टीरिसाइड जो केमिकल्स होते हैं वो आपके अंदर जो बैक्टीरिया फंगस वंगस जो भी हैं उनको ग्रो नहीं करने देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो सलाइवा में जो सिक्रीशन होता है स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम जो सलाइवा सिक्रीट करता है मैंने आपको बता दिया पर डे कितना सिक्रीट होता है। अब आप इसके पीएच की बात करोगे तो सलाइवा का पीएच वैसे हम बोलते हैं कि इट इज 6 पॉइंट समथिंग टू 7.05 या 6.02 से लेके 7.05 तक हम इसको वैसे बताते हैं। लेकिन अगर हम इसके रेंज की बात करें तो ये हमारे पास इसका रेंज है। लेकिन अगर हम ऑप्टिमम पीएच की बात करते हैं, अगर हम ऑप्टिमम पीएच की बात करेंगे सलाइवा की, तो ऑप्टिमम पीएच याद रखना है, इट इज 6.8, इट इज 6.8, दिस इज द ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। ये इसका ऑप्टिमम पीएच हो गया। अब हम लोग कंपोजिशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, सलाइवा की जो कंपोजिशन है और क्या क्या फंक्शन है, कंपोजिशन बात करने के पहले थोड़ा और के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। ओरल हाइजीन मैंने आपको बता ही दिया है, और ये आपके माउथ को मॉइस्ट रखता है, ये भी एक फंक्शन है। इट कीप्स योर माउथ मॉइस्ट, ठीक है, इट कीप्स योर माउथ मॉइस्ट, माउथ को मॉइस्ट रखता है, ड्राई होने नहीं देता, ठीक है। फूड को मॉइस्चन करेगा, फूड को मॉइस्ट रखेगा, ठीक है। और यस, जो सलाइवा है आपका, तो आपको मालूम है ना कि जो सलाइवेशन होता है वो जो आपके टंग के ऊपर, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, फिर से मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो टंग है ना, तो टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं ना, टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं टंग के ऊपर, टेक्टाइल रिसेप्टर्स। तो जब फूड वगैरह जैसे ही आप लेते हो तो टंग के जो टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर से स्टिमुलेट हो जाते हैं, और उस प्रेशर के वजह से ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं टंग के ऊपर, तो जो सलाइवा रिलीज होता है, आपको मालूम है ना कि मैंने बताया था कि सलाइवा जब तक फूड जो है सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं आएगा, जब तक फूड अगर ड्राई होगा तो उसका टेस्ट नहीं पता चलेगा। तो जैसे ही ये सलाइवा रिलीज होगा, टेक्टाइल रिसेप्टर से स्टिमुलेट हुए, सलाइवा भी रिलीज हुआ और फूड के साथ मिक्स हुआ, तो फूड डिजॉल्व होने लगा एंड यू विल गेट द टेस्ट। तो यहाँ सलाइवा का एक रोल हो गया जो आपको टेस्ट, कौन सा टेस्ट होगा उसको मदद करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। और ये टेस्ट सलाइवा से नहीं मिलेगा आपको, टेस्ट तो आपको टेस्ट बड से मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब सलाइवा उसके साथ
मिक्स होगा। अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे सलाइवा के कंपोजिशन पर जाने के पहले हम आपको थोड़ा सा पैरोटिड ग्लैंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, मैंने क्या कहा कि पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट, ठीक है। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट है और ये जो सिक्रीशन करता है, जो सलाइवा सिक्रीट करता है, इस सलाइवा में आपको एंजाइम्स भी मिलेंगे। मेनली कौन सा एंजाइम मिलेगा ये बात याद रखनी है। मेनली कौन सा एंजाइम मिलेगा? मेनली जो एंजाइम मिलता है उसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। डोंट फॉरगेट दिस, यही वो एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो सलाइवरी अमाइलेज को एक और नाम से जानते हैं टायलिन, एक और नाम से इसको जानते हैं डायस्टेज, ठीक है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड में जो सिक्रीशन होगा वो सलाइवा है, उसके अंदर मेनली जो एंजाइम प्रेजेंट है, मेनली दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। और इससे कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, इससे जो है कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। इट रिलीजेस सम हार्मोन्स ऑल्सो, वो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि इससे कुछ पोर्शन से आपको कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होंगे, ठीक है। बात कर लें सब मैंडिबुलर की। सब मैंडिबुलर के सिक्रीशन में क्या होता है? तो अगर हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स की बात करते हैं तो याद रखना है कि इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम सलाइवा। देखो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने कहा है कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं मेनली, इसमें जो एंजाइम पाई जाती, मेनली इसमें सलाइवरी अमाइलेज पाई जाती है। इस सिक्रीशन में मेनली जो होता है वो सलाइवरी अमाइलेज पाई जाती है। मैंने ये नहीं कहा कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मैंने कहा मेनली इसके सिक्रीशन में ये पाया जाता है। जो सब मैंडिबुलर है वो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम सलाइवा। इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम सलाइवा एंड दैट इज अबाउट 70%, ठीक है। 70 to 75% सलाइवा इससे रिलीज होता है, ठीक है ना, क्लियर है। और इस सलाइवा में आपको सलाइवा के साथ साथ यहां म्यूकस भी रहता है, म्यूकस, इट विल हैव सलाइवा प्लस म्यूकस। लास्टली वी हैव सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ये जो सिक्रीशन करता है वो कितना करता है? 20 to 25%। सलाइवा का सिक्रीशन ये कितना करता है? 20 to 25% करता है, ये 20 to 25% करता है। और सबलिंगुअल कितना करता है? सबलिंगुअल जो है वो सिक्रीट करता है बहुत कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा तो देखो ये भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसमें जो सलाइवरी अमाइलेज होगी ना, उसका जो कंसंट्रेशन होगा सलाइवरी अमाइलेज, स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, ओके, वेरी लिटिल। इट विल हैव मोर वाटर, वाटर इसमें होगा, पानी ज़्यादा होगा। सलाइवरी अमाइलेज सबसे कम एंजाइम जो सलाइवा में पाई जाएगी। देखो सबसे ज़्यादा सलाइवा ये प्रोड्यूस करेगा, सबसे ज़्यादा एंजाइम किसके में होगी? पैरोटिड वाले सिक्रीशन में होगी। सबसे कम एंजाइम किस में होगी? सबलिंगुअल वाले में होगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों का आपको याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं ना जिनको हम कहते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें हम कहते हैं कि कुछ ऐसी हैं जिनको हम मेजर कहते हैं, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, और कुछ ऐसी होती है जिनको हम कहते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड थर्ड वन इज सबमैंडिबुलर। लेकिन जो माइनर वाली होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती है, एक होती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, ठीक है। और टंग के ऊपर बहुत सारे और भी ग्लैंड्स होते हैं। टंग जो है हमारी ना, टंग के ऊपर, टंग कंटेन्स मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स, मेनी सलाइवरी ग्लैंड जो कि माइनर है, इसको माइनर कहते हैं, माइनर, ठीक है। और कौन कौन सी हैं? एक है लेबियल ग्लैंड,
एक है बक्कल ग्लैंड्स, एक है पैलेटल ग्लैंड्स। ये जो लेबियल ग्लैंड्स है ये लिप्स में, ये चीक्स में, और ये जो पैलेटल है ये पैलेट। ठीक है, ये छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, माइनर ग्लैंड्स हैं, जो ये भी सिक्रीशन करती रहती हैं सलाइवा का। ठीक है, ये तो मेजर है, दीज आर द मेजर ग्लैंड्स। ओके, क्लियर है? नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स, ये जो सलाइवा रिलीज करती है ना, ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, जो सलाइवा रिलीज करते हैं वो एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। या तो आपको जन्म से है या आपने सीखा है, या तो आपको ये जन्म से है यानी इनबॉर्न है, या तो ये इनबॉर्न है, या आपने इसको सीखा है, आफ्टर बर्थ आपने इसको अक्वायर किया है। जैसे आपको फूड का थॉट आ जाए, आपको किसी फूड का थॉट आ जाए, आप किसी फूड के बारे में बात करो, उसका स्मेल आ जाए आपको, या उसके बनने की आवाज़ आ जाए, साउंड आ जाए कि ये बन रहा है, तो इससे आपका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, सलाइवा सिक्रीट होने लगता है। और एक इनबॉर्न है जो टेस्ट से आता है, जब आप फूड खाते हो और जब उसका टेस्ट मिलता है आपको तो वो जो है सलाइवा सिक्रीट करने लगते हो, जब उसका टेस्ट मिलता है। तो ये इनबॉर्न है, ये किसी ने आपको बताया नहीं, सिखाया नहीं, ये लर्निंग पर बेस्ड है। यानी आप कहीं खाने गए होगे, जैसे ही उसका नाम लिया गया आपके मुंह में पानी आ गया, लार टपकना जिसको कहते हैं। तो सलाइवेशन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है, और ये कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन हो सकता है, दैट इज अक्वायर्ड, कंडीशनल भी कहते हैं, या ये इनबॉर्न भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं सलाइवा के कंपोजिशन की, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, कि जो सलाइवा है उसमें क्या क्या चीजें हैं। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो अगर हम सलाइवा के कंपोजिशन की बात करेंगे तो सलाइवा में सबसे ज्यादा, जान लो कि सबसे ज्यादा पानी आपको मिलेगा, वाटर, वाटर 99.5% वाटर मैक्सिमम यही आपको मिलने वाला है सलाइवा के अंदर, वाटर मिलेगा आपको मैक्सिमम। इसके अलावा कुछ आपको सॉल्ट्स मिलेंगे, कौन कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्ट्स मिलेंगे आपको, या आपको कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट्स मिलेंगे, या सोडियम फॉस्फेट भी हो सकता है, सोडियम फॉस्फेट भी हो सकता है। ठीक है ना? बात करें आयंस की तो सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये सब मिलेंगे। और थायोसाइनेट भी मिलेगा आपको, थायोसाइनेट आयंस भी मिलेंगे। कार्बोनेट है तो बाई कार्बोनेट के आयंस भी आपको मिलेंगे सलाइवा में। और क्या मिलेगा, एंजाइम्स मिलेंगे, यू विल गेट एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स हैं, नंबर 1 आपको बता दिया सलाइवरी अमाइलेज, सेकेंड वन आपको एक बैक्टीरिसाइड मिलेगा जिसको कहते हैं लाइसोजाइम, भूलना नहीं है इसको, लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम है ना, ये ग्राम एक बैक्टीरिया है, जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, उसके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉयज। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लाइसोजाइम क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ओके। और क्या मिलता है, और भी कोई एंजाइम मिलती है? एक एंजाइम और है जिसको हम कहते हैं लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज। इसका कोई रोल नहीं है बकल कैविटी में, नो रोल इन बकल कैविटी। आगे इसका रोल मिलेगा, लेकिन बकल कैविटी में इट हैज नो रोल ऑफ डाइजेशन, इट हैज नो रोल ऑफ डाइजेशन इन बकल कैविटी। सो दीज आर द एंजाइम्स विच आर फाउंड। इसके अलावा और क्या क्या चीजें मिलती हैं? इसके अलावा मिलती है डिजॉल्व्ड गैसेस। आपसे कोई पूछे कि गैसेस हैं, यस, डिजॉल्व्ड गैसेस मिलेंगे। और क्या मिलेगा? एंटीबॉडी एक मिलेगी आपको, एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट, एंटीबॉडी एक मिलेगी जो है IgA।
इट इज कॉल्ड एज अ सिक्रीटरी एंटीबॉडी, इसको कहते हैं सिक्रीटरी एंटीबॉडी, सिक्रीट होती रहती है ये आपके सलाइवा में। और क्या करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है, प्रिवेंट्स अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब्स, प्रिवेंट्स अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब्स, फूड के साथ कोई भी माइक्रोब लग के नहीं जा पाएगा, प्रिवेंट्स अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब्स। अगर माइक्रोब्स वगैरह हैं तो उनको आपके माउथ में फूड के साथ या कहीं भी अटैच होने नहीं देंगे। यूरिया भी मिलता है, कुछ यूरिक एसिड भी देखा गया है मिलता है, ठीक है। म्यूकस मिलता है, इसकी वजह से क्या होता है, विस्कस, चिपचिपा हो जाता है, म्यूकस की वजह से थोड़ा स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। एक आपको और केमिकल मिलता है जिसको कहते हैं लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन मिलता है। ये एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, दिस इज एन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन इज फाउंड इन द सलाइवा, इट इज एन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन इन द सलाइवा, दैट इज लैक्टोफेरिन, ठीक है। और क्या मिलता है, और कुछ बच गया, ये लिंगुअल लाइपेज जो है ना, ये याद रखना कि ये भी जो मैंने आपको एक एंजाइम बताया था पीछे, लिंगुअल लाइपेज, दैट हैज नो रोल, एंड उसका जो रोल है ना वो 20% स्टमक में, सिर्फ 20% उसका रोल होता है स्टमक में, बाकी सारा रोल उसका जो होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो लैक्टोफेरिन है ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि इट स्टॉप्स बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। देखो कितना बढ़िया आपका जो सलाइवा है, कितना ख्याल रख रहा है आपका, एक अच्छी इम्यूनिटी भी दे रहा है आपको, है ना। क्लियर है, समझ में आ गई बात आपको। तो सलाइवा के सारे जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसमें जो कंपोजिशन है वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था सलाइवा के बारे में, और कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये है कि जो आपको अभी नर्वस सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको और डिटेलिंग करेंगे हम, ठीक है ना। ये देखो वाटर ज़्यादा क्यों होता है, एक चीज़ और याद रखो कि वाटर, आपको बताया है कि किसी भी चीज़ का टेस्ट तभी मिलेगा जब वो डिजॉल्व होगा, तो 99.5% वाटर होने का क्या मतलब है वहाँ, इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ मीडियम, इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर डिजॉल्विंग फूड्स। जब ये डिजॉल्व होगा देन ओनली इट कैन बी टेस्टेड बाय योर रिसेप्टर्स। जब डिजॉल्व होगा तभी इसको गस्टेटरी रिसेप्टर्स है ना जो टेस्ट को देखते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स उस टेस्ट को डिटेक्ट कर पाएंगे। तो 99.5% वाटर है, 0.5% क्या जो बच गया वो क्या है, 0.5% जो बच गया दैट इज सॉल्यूट। 99.5% is water and 0.5% is solute, ठीक है। क्लियर है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना उसमें एक सिस्टम है जो वर्क करता है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अंडर स्ट्रेस हमारा एक नर्वस सिस्टम जो है स्टिमुलेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके स्टिमुलेशन से जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा का सिक्रीशन घट जाता है, माउथ ड्राई होने लगता है, ठीक है। माउथ आपका ड्राई होने लगेगा। अधिकतर देखा है कि जब कुछ आप ज़्यादा तेज बोले हैं या लड़ाई के समय क्या होता है, आपकी जो कहते हैं ना मुंह सूख गया, वो क्यों हो गया, क्योंकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है जब आप वायलेंट होते हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, सलाइवा का सिक्रीशन नीचे गिरने लगता है, क्योंकि उस समय जो है आपके बॉडी में ब्लड की सप्लाई कहीं और बढ़ने लगती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो सलाइवा का सिक्रीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होगा। ओके, क्लियर है आपको, फंक्शन भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। और आपको उसका जो वर्क है, जो सिक्रीशन है सलाइवा का, वो रिफ्लेक्स एक्शन के कंट्रोल में होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, जो कि नेचुरल है और जो कि कंडीशनल भी है ना। और जब भी हमको कोई फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस मिलेगा, यानी फूड वगैरह मिलता है, तो फूड के वजह से जो आपके माउथ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वो
और आपके जो सलाइवरी सेंटर है ब्रेन का जो सलाइवरी सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। बाई फूड एंड योर ग्लैंड्स विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सलाइवा। और उसका क्या रोल है, सब चीज़ें आपको बता दिया गया। ठीक है, क्लियर है। और ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको एक जो दूसरा सिस्टम काम करता है जो सलाइवा को बढ़ा देगा, वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई एम राइटिंग हियर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग को इसको जानना जरूरत नहीं है। बस ये जानो कि स्ट्रेस में सलाइवा का सिक्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राई माउथ जैसी सिचुएशन आने लगी। ओके, थैंक यू, एंड वी विल सी व्हाट इज द एक्शन ऑफ द एंजाइम फाउंड इन द सलाइवा। सलाइवा में जो एंजाइम है उसका क्या एक्शन है, वो क्या करता है। तो ये आगे हम लोग एंजाइम का रोल जब देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड के समय कौन क्या क्या करता है।